ओंकारेश्वर जी, राहुल गांधी ने संसद में ही स्पष्ट कर दिया था कि जल्दी ही सीईसी का चयन होने वाला है। मैं भी मेंबर हूँ, मैं भी जाऊंगा। लेकिन तय है फैसला कि 2 और 1 का फर्क है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जब रहेंगे तो फैसला उनके पक्ष में होगा, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उसका मेंबर नहीं बनाया गया है। और यही बात आज साबित हो रही है। और इस सरकार ने, मोदी और शाह ने बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने ही फैसला लिया है। ये एक ऐसे आदमी को फैसला सीसी बना दिया है जिस पर न विपक्ष को भरोसा होगा और ना पूरा देश भरोसा करेगा, क्योंकि उनका अतीत इस तरह का है। तो क्या हम ये माने कि अब चुनाव प्रणाली पूरी तरह से अगवा कर ली गई? मुकेश जी, बात ज्ञानेश कुमार पर भरोसा करने और नहीं करने की नहीं है। बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये रिकमेंड किया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस 3 लोग मिलके करेंगे, जिसमें एक सीजेआई भी मेंबर होंगे और उसको न्यूट्रल रखा जाएगा, इस चीज को आपने क्यों बदल दिया? सवाल ये है, और इसी पर वो कोर्ट में मामला चल रहा है। अब कोर्ट भी भारत का, जैसे देश राम भरोसे चल रहा है, कोर्ट भी राम भरोसे चल रहा है। मतलब अपॉइंटमेंट होते जाएं और आप तारीख पर तारीख देते जाएं। अब 19 तारीख को नया डेट है, उससे पहले इन्होंने, उनको मालूम है कि क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इन्होंने अपनी, जैसा नीरन जी ने कहा, अपनी दादागिरी कर ली कि ठीक है, हम तो अपॉइंटमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे भी मुझे कोई चिंता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी एक तरह की अवमानना है ना, कि जो मामला न्यायालय में लंबित है, उसके बावजूद आप निर्णय करते हैं, आप उसके फैसले का इंतजार नहीं करते हैं। क्या फर्क पड़ता है, 1 हफ्ता और सही, मामला तो काफी समय से लंबित है। तो ये है। और आपको चुनाव आयोग चाहिए क्यों? आप अगर ये कहते हैं कि नहीं, पहले की सरकारों ने भी, नेहरू से लेके और मनमोहन तक की सरकारों ने चुनाव आयोग को अपने हिसाब से चलाया है, तो भाई साहब, अगर ऐसा सच होता तो जनता पार्टी की सरकार नहीं आती और आपकी भी सरकार नहीं आती। अगर इसके पहले के चुनाव आयुक्तों ने अपने तरीके से या कांग्रेस के तरीके से चलाया होता, तब तो किसी जमाने में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये कहना कि इन लोगों ने ऐसे किया है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, आपको क्यों चाहिए था? जो आप सोचिए कि इससे पहले का चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष रहा था ना, कि उसने आपको जीतने दिया, उसने तमाम कोalition सरकारों को आने दिया। वही व्यवस्था चलती तो दिक्कत क्या थी? आप क्यों डरे हुए हैं? आप इसलिए डरे हुए हैं कि 400 पार का नारा देके 240 पे टिके, और उसमें भी बहुत सारी डाउटफुल चीजें हैं जिसका जवाब नहीं है। वो भी चुनाव आयोग के पास है, चुनाव आयोग उस पर चुप्पी साधे हुए उस पर जवाब नहीं दे रहा है। तो इस वजह से आप चाहते हैं कि मेरे नियंत्रण में रहे, क्योंकि अब उससे और आगे तो चीजें अच्छी नहीं होनी है ना, सुधर नहीं रही है ना। आप किसी भी क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश कहां देख रहे हैं? दिन ब दिन चीजें और एक्सपोज होती जा रही हैं, तो जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग हमारा नहीं होगा तो हम कैसे चुनाव जीतेंगे? ये स्पष्ट, अभी हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, दिल्ली चुनाव, सब में जो मिसमैच हो रहे हैं डाटा, कितने वोटर थे, कितने बढ़ गए, वोटिंग कितनी हुई, कितना दिखाया आपने, ये सब जो, और फिर आप जब डाटा महमूद प्राचा जैसे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मांगते हैं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फला फला डाटा और फला फला चीज तो मैं नहीं दे सकता। ये सब संदेह को जन्म देता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने काम से, अपनी उपलब्धियों से, तो आपको चुनाव आयोग की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं ईवीएम के प्रोसेस से, तो भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई कोई भी रहे चुनाव आयोग, हम जीतेंगे, हम तो अपने काम से जीत रहे हैं। इसीलिए जनता को ये संदेह होने लगा है कि आप अपने काम से नहीं, चुनाव आयोग को काबू में करके, उसका दुरुपयोग करके आप जीतना चाहते हैं। इसलिए एकमात्र आस्था रह गई है सुप्रीम कोर्ट में कि कम से कम वो न्याय करे इस देश के लोकतंत्र के साथ। 140 करोड़ लोगों की आस्था जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में टिकी है। और मैं आखिरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार जी को भी एहसास हो कि वो 140 करोड़ लोगों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। आपके अंदर भारत की आत्मा प्रविष्ट कर जाए, आपके अंदर टीएन शेषन की आत्मा प्रविष्ट कर जाए, आप देश के बारे में सोचें। जी मुकेश जी। जी।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.